नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि यूट्यूब में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने आपको पिछली क्लास में यूट्यूब वर्गमूल के बारे में बता दिए थे कि गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल कैसे निकालते हैं। हमने आपको वर्गमूल की प्रक्रिया बता दी थी और आज की क्लास में हमने आपको बताया था कि भाग विधि द्वारा वर्गमूल कैसे निकालते हैं। यही आज पढ़ाने का है। भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना है। देखिए, जैसे भाग विधि की जरूरत क्यों पड़ी, जब संख्याएं बड़ी बड़ी हो जाती हैं। कोई संख्याएं जब बड़ी बड़ी हो जाती हैं तो उन्हें क्या है, अपने को उसको भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना पड़ता है। ठीक है, उसको भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना पड़ता है। अब ध्यान दीजिएगा, जब भाग विधि निकालने की प्रक्रिया, ध्यान से एक स्टेप समझ लीजिएगा, कोई चीज कठिन नहीं है। एक स्टेप आप समझ लीजिए कि इसको कैसे निकाला जाता है। आपके माइंड में जब एक्सरसाइज आप अभ्यास करते जाइएगा तो माइंड में सेट हो जाइएगा। लेकिन एक भाग विधि बहुत जरूरी होता है। ध्यान दीजिएगा, इस बड़े से बड़े वर्गमूल हो, इसके बाद जो दशमलव का निकालेंगे, इसके बाद सब बताते जाएंगे इसमें ना। जो संख्या जैसे गुणनखंड विधि से नहीं निकल पाती या कठिन विधि से निकले या बहुत कठिन हो या टेढ़ा मेढ़ा हो, तो उसको भाग विधि से निकालना आसान होता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले भाग विधि निकालने के लिए आपको जोड़ा बनाने की जरूरत पड़ती है। जोड़ा तो समझते हैं, जोड़ा समझते हैं ना। तो सबसे पहले भाग विधि बनाने के लिए आपको जोड़ा बनाने की जरूरत है। जोड़ा मतलब दो होता है, हमेशा समझ लीजिए। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमको सबसे पहले सपोज करिए, मान लीजिए हमको 529 का निकालना है। किसका निकालना है? 529 का। 529 का हम मान लीजिए हमको भाग विधि द्वारा निकालना है, 529 का ना। अब ध्यान दीजिएगा, हमने कहा हमेशा बाईं तरफ से अपने ऐसा इस आकृति में बना लीजिए। हमको क्या निकालना है? ध्यान दीजिएगा, 529। ये अंडर रूट का चिन्ह हमने आपको पहले बता दिया था। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई निशान नहीं लगा रहे तो समझिए कड़ी निकालना है। अंडर रूट, इंग्लिश में अंडर रूट बोलते हैं, समझ में आया आपको? इस चीज को निकालना है। अब ध्यान दीजिए, हमने पहले आपको बताया कि इसको बाईं तरफ से हमेशा जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, इधर बाईं तरफ से जोड़ा बनाएंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, इधर हम क्या करेंगे, इधर से जोड़ा बनाते। ध्यान दीजिएगा, जोड़ा बनाएंगे तो 2 9 बन रहा है। अरे भाई, जोड़ा मतलब जैसे 2 5 6 7 है, इसमें एक जो मान लीजिए 2 6 7 है और इसमें 2 बना, जो एक है अकेला होता लिख दीजिए, सीधी सी बात है। इसमें कोई इतना सोचने की बात नहीं है कि आप लोग सोच रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जब जोड़े की बात आएगी, इधर से हम जोड़ा बनाएंगे। 2 9 तो बन गया है, लेकिन जो 5 है वो भी अकेले बच रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा अगर ध्यान से दिमाग लगा लिए तो आपको आ जाएगा ये चीजें। कोई सरल नहीं, बहुत सरल, एकदम सरल। आप ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करते हैं, इस 5 का, ठीक है, 5 का अभी हमने आपको वर्ग बताया था। ऐसी छोटी संख्या का वर्ग करिए जो 5 से कम आए। वर्ग करने पर 5 से कम आए। जैसे देखिए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। अगर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे 3 त्रिक का 9। तो इसका मतलब देखिए 3 ज्यादा हो रहा है, तो हमको किसको लेना है? 2 को। यहाँ 2 लिखिए, 2 दूनी जितना जाए, कितना आया मेरे प्यारे दोस्तों? 4 आया। ठीक है, ये ऐसा पाई बना दीजिए, 2 दूनी 4 आया। ठीक है, अब 4 में देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको? माइनस। ठीक है, 5 में से 4 घटा लीजिए, 1 आया। ठीक है, 1 आया, इतना समझ में आई। अब ये चीज जो लिखिएगा, आप यहीं पे हमेशा प्लस करिएगा। 2 दूनी कितना आ गया? 4। कितना आया? 2 2 4। अब ध्यान दीजिएगा, इसको अब हमको पूरा जोड़ा सहित उतारना है। कितना? 29 को पूरा जोड़ा सहित। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, इसी में मैं इसको देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 529 है, इसको मैंने जोड़ा बनाया। इधर से हमेशा बाएं तरफ से जोड़ा बनाइए। 2 बना, 1 बचा। अब संख्या को जो जो जोड़ा बनाया आपको उसको लेना है। अब जैसे 5 का लेना है, अब हमको ऐसी छोटी संख्या का वर्ग करना है जो इसके बराबर या इससे कम हो। तो हमने 2 लिया, 2 का वर्ग करिएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, भाग जाएगा, 2 दूनी 4। 5 में से 4 गए, कितना हुआ? 1 हुआ। हमने 29 उतार ले। बस ट्विस्ट इतना है कि जो भाग जाएगा आपका, वही चीज इसमें जोड़ के लिखना है। वही चीज इसमें क्या है? जोड़ के। और आपके ये लिखने की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, आप जब भाग करते रहिएगा आपको उसी समय समझ में आएगा कि हम जो लगा रहे हैं कि सही है कि नहीं।
क्योंकि हमेशा ध्यान दीजिएगा इसका दूना ये आएगा, जो आप योगफल करिएगा, योगफल जो आएगा ये भागफल का हमेशा दूना आएगा। समझ में आया? अब ध्यान दीजिए, अब आया है 129। अब ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे 4 के बगल में ऐसी संख्या लिखेंगे, उसी संख्या का उसमें गुणा होगा। देखिए ध्यान से इधर देखिए, अगर हम जैसे यहाँ पे 4 है, 1 लिखेंगे तो 1 का गुणा होगा, 41 ही हो जाएगा। अगर 4 है, यहाँ 2 लिखे तो गुणे 2 होगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। नहीं आ रहा है, चलिए 4 अगर 3 लिखेंगे गुणे कितना होगा, 3, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। समझ में आया? तो जितना यहाँ लिखेंगे उसी संख्या का उसमें हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। सपोज हम यहाँ पे 3 लिखते हैं, देखिए आपको गुणा कर दिया, ठीक है। ऐसी संख्या लिखना है, गुणा करने पे इससे कम या इसके बराबर होना चाहिए, वो आप जब एक्सरसाइज करिएगा आ जाएगा। अब इसमें हम 3 का गुणा करते हैं, देखिए 3 लिखे और गुणा किसका होगा, 3 का। यहाँ 3 जाएगा, यहाँ +3 होगा, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, कट जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों कटा कि नहीं? अब इसको जोड़ लीजिए, 3 3 6 4। समझ में आया? इतना चीज समझ में आया कि नहीं? ये देख लीजिए, 23 का दूना 46 आ रहा है, 23 का दूना 46 आ रहा है कि नहीं? ध्यान दीजिए, एक बार फिर से समझिए। हमको 529 का वर्गमूल निकालने को बोला गया, किसका? 529 का वर्गमूल निकालने को बोला गया। अब ध्यान दीजिए, हम सबसे पहले अपने बाईं तरफ से इसका जोड़ा बनाना शुरू करेंगे। बाईं तरफ से जोड़ा बनाना शुरू करिए। यहाँ 29 है, 29 बन गया, 5 बन गया, ठीक है। अब हम ऐसी संख्या का वर्ग, वर्ग मतलब समझ रहे हैं, उसी का 2 बार गुणा, जैसे 2 का वर्ग 2 गुणे 2, 3 का वर्ग 3 गुणे 3, 4 का वर्ग 4 गुणे 4। तो ऐसी संख्या का वर्ग करेंगे जो ये सिंगल बॉन्ड हुआ इसके बराबर या इससे कम आना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, मैंने 2 का किया, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गए कितना हुआ, 1 आया। अब यही चीज इसमें जोड़ना है तो हमेशा इसका दूना बनते जाएगा। अब यहाँ पे 29 उतार लिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, हम 3 कैसे आप बोलेगा 3, हम 4 लिखे थे, हम ऐसी संख्या लिखेंगे उसी संख्या का गुणा करने पर वो संख्या उतनी आनी चाहिए। तो मैंने यहाँ 3 लिखा, 3 का गुणा कर दिया, 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 129 हुआ। फिर वही प्रक्रिया देखिएगा, जब जहां तक ना कटे आप वही प्रक्रिया करते जाइएगा। फिर 3 जोड़ दीजिए। अब यहाँ पे अगर सपोज यदि कट गया, अगर कोई नहीं संख्या कटती तो यही प्रक्रिया हम आगे करते जाते। तो अब ध्यान दीजिएगा, 529 का वर्गमूल कितना आया, 529 का कितना हुआ, 23, ठीक है। ये समझ में आया आपको? 529 का कितना आया, 23 आया। समझ में आया? चलिए इसको मिटाते हैं। दूसरा एक बार और देख लीजिए वर्गमूल। आज आपको वर्गमूल से भाग विधि जो है एकदम हम आपको माइंड में एकदम बैठा देंगे आपका एकदम। अब कभी भी आपको भाग विधि से वर्गमूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे भागिए मत, उससे लड़िए, उस चीज को फोड़ के एकदम तोड़ दीजिए इस चीज को। समझ में आया आपको? अब ध्यान दीजिए, जैसे हमको मान लीजिए 4096 है, यहाँ पे लिख देते हैं 4096 का वर्गमूल निकालना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, पहले हमने क्या बोला आपको, 4096 लिखिए, लिख लिए। अब आप बताइए किधर से हमने बताया था इसका बार लगाएंगे, इसको जो ऊपर लगाते हैं इसको बार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बार बोला जाता है, तो जिसे हम जोड़ा कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, हम किस तरफ से इसका जोड़ा बनाएंगे, हाँ बिल्कुल सही, बाई तरफ से इसका जोड़ा बनाएंगे, बाई तरफ से। समझ में आया आपको? बाई तरफ से इसका जोड़ा बनाएंगे। अब एक जोड़ा इसमें तो पूर्ण रूप से जोड़ा बन गया, इस तरफ से जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। अब 96 और 40 अलग अलग बन गया जोड़ा। अब हमको क्या निकालना है, इसका वर्गमूल, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जैसे उस वाले सवाल में कितना आया था, 5 आया था, ऐसे इसमें क्या आया है मेरे प्यारे दोस्तों, 40। अब ऐसी संख्या का वर्ग करिए जो इसके बराबर या इससे कम हो। अब आप बोलिए क्या हो सकता है, 1 का तो हो नहीं सकता, 2 का तो हो नहीं सकता, 4 का हो सकता है, 5 का नहीं हो सकता, 5 का 25 होगा, कम ही होगा। 6 का करिए, आइए 6 का वर्ग करिए, 6 गुणे 6 36 आया। चलिए 7 का भी चेक कर लेते हैं, 7 गुणे 7, 7 सते 49, 49 तो ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब हमको कितना ले जाना है मेरे प्यारे दोस्तों, 6 का वर्ग। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 6 6 छहा का 36, कितना आया मेरे प्यारे दोस्तों, 36, ठीक है। 6 छहा का 36,
अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस क्या होगा, पहले आप दिमाग कमेंट बताइए, प्लस क्या होगा, बिल्कुल सही, 6 6 12 हो जाएगा। इसको घटा दीजिए, यहाँ 10 उधार लिया, 10 में से 6 गए 4, यहाँ कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब यहाँ पे 6 6 12 हुआ, ठीक है, 6 6 12 हुआ। अब हम बताइए जोड़े को पूरा उतारेंगे कि नहीं, अरे भाई पूरा जोड़ा तो उतार लेंगे 96 को। अब यहाँ पे 1 2 हुआ, अब यहाँ आप ऐसी संख्या लिखेंगे कि गुणा करने पे इससे बराबर या इससे कम होना चाहिए। सपोज करिए 121 गुणे 1 करेंगे, 121 ही होगा, नहीं आएगा। मान लीजिए 121 गुणे 2 करेंगे, 122 गुणे 2 होगा, 2 लिखे मान लीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तब भी कम आ रहा है। मान लीजिए यहाँ पे 3 लिखते हैं, गुणे 3 भी होगा, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 का नाम 3, फिर भी नहीं हो रहा है। यहाँ लिखते हैं हम 4, 1 2 4 गुणे 4 गुणा 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 का नाम 4। अब देखिए अगर हम यहाँ पे 4 लिख दे रहे हैं, ठीक है, तो 4 का गुणा होगा, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 का नाम 4, यहाँ पे 4 जाएगा, बाहर कितना जाएगा, 4 जाएगा। जोड़ना कितना है, 4 4 4 8 2 1, ये कट जाएगा। इसका दूना आ रहा है कि नहीं, ध्यान दीजिएगा, 64 64 128 होता है कि नहीं, दूना मतलब 2 गुना। अब ये बताइए इसका वर्गमूल कितना निकल गया मेरे प्यारे दोस्तों, 64। कितना निकल गया, 64। बताइए कितने लोगों को ये समझ में आ गया है, भाग विधि द्वारा वर्गमूल कितने लोगों को समझ में आ गया है। एक बार फिर से देखिएगा, नोटिस करिएगा, हमको 4096 का वर्गमूल निकालना हुआ, हम इधर से जोड़ा बनाए, ठीक है, इधर से 2 जोड़ा, इधर से 2, अब इधर हमको आ गया 40। अब 40 का अगर हम कहते ना ऐसी संख्या का वर्ग करिए जो इसके बराबर या कम हो, सीधी सी बात है। अब हम 6 का किए, 6 6 36, 7 का करेंगे ज्यादा होगा, 5 का करेंगे तो कम होगा, जो इसके करीब पहुंचना चाहिए। 6 6 36 लिख दिए, 6 जोड़ दिए, 6 बार जाएगा, 6 6 12 हो गया। अब 36 से घटा दिए, 10 में से 6 गए 4, ये कट कुट हो जाएगा, 96 पूरा उतार दिए, 104, ये देखिए 12 आया, 6 6 12। अब हम ऐसी संख्या लिखेंगे, उसी संख्या का गुणा करने पर इतना आना चाहिए, हमने 4 लिख दिया। समझ में आया आपको, 64 समझ में आ गया आपको, इसको नोट कर लीजिए। जब इसको देखिए, ये कोई कठिन नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि नहीं सर बहुत कठिन नहीं है। इस चीज को जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे ना, अभ्यास जैसे जैसे करते जाएंगे ये चीजें सरल होती जाएंगी, बस अभ्यास करते रहिए, इस चीज को सरल हो जाएगी, ठीक है। इसको रफ करते हैं हम, ध्यान दीजिएगा, इसको जब हम बता देंगे आपको, इसके बाद इस पे हम सवाल हल कराएंगे, ठीक है। जैसे इसमें देखिएगा एक सवाल जैसे आती है इसमें, जो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5607 से घटाने पर वह पूर्ण संख्या बन जाए। देखिए क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5607 में से घटाने पर, 5607 में घटाने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए, वह पूर्ण वर्ग बन जाए। समझ में आया आपको, ये ध्यान दीजिएगा सवाल है, जैसे आपका सवाल कंपटीशन में भी आता है कई जगह, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5607 में घटाने की बात आ रही, ध्यान दीजिएगा, घटाना मतलब भाग, घटाने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। मतलब ये संख्या जो है आपकी, ये 5607, ये क्या है आपकी पूर्ण वर्ग नहीं है। हमको यही ज्ञात करना है, इसको क्या घटाएंगे जिससे हमारा ये पूर्ण वर्ग बन जाए। अभी आप इसको निकालेंगे तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, वही तो सवाल पूछा जा रहा है। अब ध्यान दीजिए, आइए भाग विधि से निकालते हैं। 5607 हुआ, ठीक है, 5607 हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम जोड़ा बनाएंगे, इधर से बाहर लाएंगे,
आप बताइए इसमें कितना जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बताइए। अगर 6 लाएंगे 36, 7 का 7 ला देते हैं, 7 सते 49, 7 सते कितना हुआ 49, 7 सते 49। अब ध्यान दीजिएगा 49, अब यहाँ पे प्लस 7 हो जाएगा, 7 7 14, इतना होगा। 16 में से 9 गए 7 हुआ, यहाँ का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अरे भाई एक उधार लिया, यहाँ 16, 16 में से 9 गए 7, यहाँ बचा 0 7। ठीक है, अब हम कहते हैं, दिखेगा पुरानी प्रक्रिया, फिर हम कौन सी ऐसी संख्या लिखें कि जो इसके बराबर हो जाएगा। हम जब बोल रहे हैं पहले 6 लिखते हैं, 106 ना 46, 6 6 का 36, 6 चौका 24, 24 3 27, 6 का 9 6 3 9, 6 ले रहे हैं तो बहुत ज्यादा हो रहा है। 6 6 का 36, 6 चौका 24, 3 27, 6 का 9 6, 6 2 8, सॉरी 6 भी बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, हम अब 5 लेके देखते हैं, 1 4 5, 5 5 25, 5 चौक 20, 2 22, 5 का नाम 5, 5 2 7, ये भी बहुत ज्यादा हो रहा है। 4 लिख के देखते हैं, 4 चौक 16, 4 चौक 16 17, 4 का नाम 4 1 5। अगर हम 4 ले रहे हैं, ठीक है, तो 576 आ रहा है। ठीक है, उससे कम आ रहा है। यहाँ पे 4 लीजिए, 4 चौक 16, 4 चौक 16 17, 4 चौक 16 17, 4 का नाम 4 1 5। ठीक है, अब इसको हम घटा देते हैं, 7 में 6 गए 1, 10 में 3 कितना हुआ यहाँ पे 576 हुआ ना। हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ कितना हो जाए 10, 10 में से 7 गए 3, और यहाँ बचा 6, 6 में से 5 गए 1। अब ध्यान दीजिएगा हमको बच कितना रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, असली ट्विस्ट क्या है। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप बोलिएगा सर इसको तो इसका निकल नहीं रहा, इसीलिए तो इन्हें सवाल बनाया है भैया कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5600 में से घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। अगर पूर्ण वर्ग बनता तो वो क्यों सवाल देते, उन्होंने इसी पे तो सवाल बनाया है कि आप ये सवाल पूर्ण वर्ग नहीं है, कौन सी संख्या जो है कि उसको घटाएंगे जिससे पूर्ण वर्ग बन जाए। अब ध्यान दीजिएगा, आपका कहीं ना कहीं ये संख्या मिल रही है। अगर 131 को हम घटा देंगे इस संख्या में तो वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। आपका आंसर क्या हुआ 131। आप बोलिएगा सर कैसे, अरे भाई 5607 है, में से घटाने पर 131 आपका बचा है, यहाँ पे 131 घटा दीजिए, 7 में से 1 गए लास्ट 7 में से 1 गए 6, यहाँ बचा 10, 10 में से 3 गए 7 हुआ, यहाँ बचा 5, 5 में से 1 गए 4 हुआ, और यहाँ 5000, 5476 हुआ। ठीक है, 5476। ठीक है, अब ये जो आएगा आपका 5476 का वर्गमूल निकाल के दिखा देते हैं आपको। भाई अगर इसका वर्गमूल निकल रहा है तो इसका मतलब है कि ये सही है। ठीक है, अब इधर से जोड़ा बना दीजिए, कितना ले जाए आप ही बताइए, 7 ले जाते हैं, 7 सते 49, यहाँ 9 5 हुआ, 5 हुआ, यहाँ कट गया, यहाँ 76 बचा, यहाँ 7 7 7 जोड़ेंगे, 7 7 14 हो जाएगा। अब यहाँ ऐसी संख्या लिखिए किसके बराबर हो जाए। अगर हम 5 4 लिखेंगे, 4 देखिए, अभी यहाँ 4 लिखे थे ना, 4 लिखे, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 17, 4 5 ना, ये देखिए यहाँ 4 जाएगा, यहाँ 4 जोड़ दीजिए, 4 4 8 4। अब ध्यान दीजिएगा ये हो गया कि नहीं, इसका वर्गमूल निकला कि नहीं, 74 आया, निकला। ये घटाने पे आपका उत्तर क्या होगा, ये संख्या घटाने पर वो संख्या पूरी तरह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। समझ में आया ये चीजें, इसका वर्गमूल निकालने में इतना बचा, फिर मैंने आपको प्रूफ करके दिखा भी दिया। ठीक है, ये जो सवालें होती है ऐसे ही इस पे आती है। मैं एक बार इस चैप्टर को पूरा करके आपको इसी बेस पे जितने भी सवाल रहेंगे सब इस पे हल कराएंगे। ठीक है, जिससे आपका ये जैसे कभी कभी आता है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। अब क्या करिएगा, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999 होती है, ये तो पूर्ण वर्ग है नहीं, तो ये बोल रहे हैं कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। आपको क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालिएगा। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालिए, तो जो संख्या बचेगी लास्ट में वही इसमें से घटा दीजिए, तो वही क्या होगी, 4 अंकों की
बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो पूर्ण वर्ग। आपको तो ये तो हम बता दिए थे पहले कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालना, ये सब तो हम आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इस चीज को, आप इसको हल कर लीजिएगा आप लोग। अब ध्यान दीजिएगा दशमलव का वर्गमूल, दशमलव संख्या का वर्गमूल एक देख लीजिए। दशमलव का वर्गमूल, ध्यान दीजिएगा दशमलव में बस जैसे आप इसको बताते थे ना, एकदम वही है, बस दशमलव का जो बार लगाते थे ना, दशमलव का जो बार लगाते थे हम लोग क्या करते थे, उसी स्थान को सबसे पहले पूर्ण संख्या में बार देखिएगा। जैसे कोई संख्या है मान लीजिए, वही बस दशमलव का जो दिशा हम बाएं से बनाते थे ना, दशमलव में जो भी संख्या रहेगी जिसका लगाएंगे उसको हम इधर से अपने तरफ से लगाएंगे, दाएं तरफ से। जैसे उसमें रहता था हम इधर से जोड़ा बनाते थे, इसमें क्या करना है, इधर से आपको जोड़ा बनाना है। ठीक है, दाएं तरफ से। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दे दी गई है 17.64 दे दिया गया है, 17.64। अच्छा बताइए इसमें पूर्ण संख्या क्या है, एक साथ पूर्ण संख्या है, दशमलव पूर्ण संख्या नहीं है ना। तो सबसे पहले हम पूर्ण संख्या पे इसमें बाण लगाते हैं। पूर्ण संख्या में जो बाण लगाने की दिशा होगी वैसे ही होगी, इधर से ही होगी। मतलब इधर 2 बन रहा है तो 2 बना दीजिए, लेकिन जो दशमलव संख्या में बाण लगाएंगे उसको हमेशा हम इधर से लगाएंगे। समझ में आया, ये उसमें है नहीं इसलिए, लेकिन दशमलव का जो लगाएंगे हमेशा इधर से लगाएंगे। एक उदाहरण देख लीजिए, अगर आप इसको समझ जाइएगा तो आपको पूरा सवाल समझ में आएगा। जैसे 176.34 ना, 340। अब ध्यान दीजिएगा, आप बोलिएगा सर इसमें क्या है, ध्यान दीजिएगा जब भी दशमलव की बारी आएगी, ध्यान दीजिएगा जब भी दशमलव रहेगा तो जो दशमलव का फंडा होगा हमेशा इधर से बार लगाएंगे, किधर से, इस तरफ से, दाहिने तरफ से। दशमलव के बाद वाली संख्या की बोल रहे हैं। और जो दशमलव के पहले वाली संख्या है, जो दशमलव हमारी पूर्ण संख्या जो है, इसका जैसे रूल चलता था वही चलेगा। जैसे हम इधर से बनाते थे इधर से बना दीजिए। ठीक है, समझ में आया आपको ये चीज है। एक बार और देख लीजिए भैया, ध्यान दीजिएगा जैसे दशमलव की बारी आई, ध्यान दीजिएगा इधर, जैसे मान लीजिए मान लीजिए 3 2 5 6, मान लीजिए इधर मैं हल कर रहा हूं, मान लीजिए 32567.81072 दे दिया। अब इसको आपको वर्गमूल निकालना है। ठीक है, अब इसका सबसे पहले जो बार लगाते हैं ऊपर, जो जोड़ा बनाते हैं, उस चीज को समझ लीजिए बस। अरे भाई आपने दशमलव वर्गमूल निकालना तो भाग विधि से समझ ही लिया, इसी को समझ जाइए बस, बातें खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसी को समझ लीजिए तो बातें खत्म हो जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा जो इसका हम बार लगाएंगे, आप ध्यान दीजिएगा सबसे पहले हम पूर्ण संख्या में बार लगाएंगे। ठीक है, अब आप बताइए जो अभी पहले लगाते थे कैसे लगाते थे, इधर से लगाते थे। पहले 2 बन गया, ठीक है, फिर 2 बन गया, फिर 1 बचा है। ठीक है, जोड़ा देखिए यहाँ पे बना, यहाँ पे बना, यहाँ पे। अब जो दशमलव संख्या का जोड़ा बनेगा हमेशा दाहिनी तरफ से लगाएंगे। ठीक है, दाहिनी तरफ से, ध्यान दीजिएगा इधर से 1 2 3। समझ में आ रही चीजें, बस दशमलव में उल्टा कुछ नहीं है, दशमलव संख्या रहेगी तो उसका जोड़ा दाहिनी तरफ से बनाना है। समझ में आ गया, बस यही था। ठीक है, दशमलव का जो जोड़ा होगा हमेशा हम किस में बनाएंगे, दाहिनी तरफ से बनाएंगे। अब ध्यान दीजिए जैसे हमने 17.64 था, ठीक है, फिर से एक बार बना के दिखा देते हैं। 17.64 है, हम इसको क्या करेंगे, इधर से बना दिए। ठीक है, अब इसको इधर से बना दिए। अब ध्यान दीजिए जिस हिसाब से आप पहले निकालते थे इसका जोड़ा, जिस हिसाब से पहले निकालते थे वैसे निकालिए, 17.64। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो संख्या है 16 17, ऐसी संख्या का वर्ग करिए जो इसके बराबर हो। सीधा सा आपको मालूम होगा, 2 का तो जाएगा नहीं, 3 3 का 9, 4 जाएगा इसके करीब, तो 4 चौक कितना हुआ, 4 चौक 16, 4 चौक 16 हुआ ना।
अब इसको हल कर लीजिए, 7 में 6 गए 1, ये कट गया, ये कहाँ होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये जुट जाएगा, 4 4 8 हुआ। इतना चीज समझ में आ गया आपको, ये तो पुरानी प्रक्रिया हुई। अब ध्यान दीजिए, दशमलव आया, कोई घबराने की जरूरत नहीं, दशमलव आया ना, दशमलव लिख लीजिए, बात खत्म। भाई दशमलव हमने लिख लिया। अब मैंने क्या किया, 164 को पूरा उतार लिया, ठीक है, 64 को पूरा उतार लिया 6 4 को। अब यहाँ ऐसी संख्या लिखिए जो इसके बराबर हो। मान लीजिए 2 लिखेंगे यहाँ पे, मान लीजिए 2 लिखते हैं, 2 दूनी 4 2 8 16। अगर यहाँ पे हम 2 लिखेंगे तो 2 दूनी 4 2 8 16, ये कट गया कि नहीं, यहाँ पे कितना जुटेगा, 2 2 2 4 8। अब ध्यान दीजिएगा, इसका दूना आ रहा है कि नहीं, 42 दूना 8.4। बस कुछ नहीं दिक्कत है, बस जैसे आप वो वाला हल करते थे वैसे ही इसको ही हल करना है और कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया आपको, जैसे आप वो वाली संख्या हल करते थे वैसे ही आपको इसको हल करना है, दशमलव वाले वर्गमूल को भी, दशमलव वर्गमूल कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। जैसे आप वो वाली संख्या हल करते थे वैसे इसको हल करते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इस चीज को आप लोग को समझ में आ गया, दशमलव का भी, दशमलव का जोड़ा हमेशा दाईं तरफ से बनाएंगे और जो पूर्ण संख्या रहेगी उसका जोड़ा बाईं तरफ से बनाएंगे, ठीक है। ये चीजें आज का इतना ही, कल हम इसमें जो जो सवाल रहेंगे, ठीक है, कल इसमें जो जो आपको इम्पोर्टेंट सवाल रहेंगे उस चीज को वर्ग से भी और वर्गमूल से भी बताएंगे, ठीक है। जैसा उसमें जैसे कई सवालें ऐसे होती हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे भाग देने पे वो पूर्ण वर्ग बन जाए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे गुणा करने। हम देखिए 2 विधि आपको बताए थे, एक गुणनखंड एक भाग विधि। तो गुणनखंड क्या होता है, जब सवाल बनाएगा बोलता है कौन सी संख्या गुणा किया जाए कि वर्गमूल बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बने। तो आपको उसको किस विधि से देखना है, वर्गमूल विधि से, सॉरी गुणनखंड विधि से लगा के देखना है। और अगर बात किया जाए वह किसी संख्या है जिसके घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, वो कौन सी, अब जब घटाने की बात आएगी तो भाग विधि द्वारा देखा जाएगा। समझ में आया, ये दोनों विधि इसीलिए इंपॉर्टेंट है, दोनों विधि को आप नोट कर लीजिएगा। और जो भी नहीं समझ में आएगा इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम एक बार और इसको बता देंगे, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतने हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नमस्कार।